और इस वक्त आपको बराह रास्त चलेंगे। इस्लामाबाद में इस वक्त PIA की निचकारी का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद में PIA की निचकारी बोली का दूसरा मरहला इस वक्त जारी है। ये बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। इससे कबल चेयरमैन निचकारी कमीशन की जानिब से कहा गया कि हुकूमत का मकसद इदारे को बेचना नहीं, पाँव पर खड़ा करना है। PIA की निचकारी इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। हुकूमत चाहती है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा सरमाकारी हो। आपको ये भी बताएं कि PIA की निचकारी लकी सीमेंट कंजोर्शियम की जानिब से 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई, जबकि एयर ब्लू कंजोर्शियम की जानिब से 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली दी गई। आरिफ हबीब कंजोर्शियम ने सबसे ज़्यादा 115 अरब की बोली लगाई। PIA की निचकारी बोली का दूसरा मरहला इस वक्त जारी है। चेयरमैन निचकारी कमीशन मोहम्मद अली का कहना है कि हुकूमत का मकसद इदारे को बेचना नहीं बल्कि पाँव पर खड़ा करना है। PIA की निचकारी से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निचकारी के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। आपको ये बताएं कि आरिफ हबीब कंजोर्शियम की जानिब से सबसे ज़्यादा 115 अरब रुपए की बोली लगाई गई है, जबकि लकी सीमेंट कंजोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। एयर ब्लू कंजोर्शियम की जानिब से 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है। इस्लामाबाद में इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निचकारी के लिए बोली का दूसरा मरहला जारी है। आरिफ हबीब कंजोर्शियम की जानिब से सबसे ज़्यादा 115 अरब रुपए की बोली लगाई गई है। लकी सीमेंट कंजोर्शियम की जानिब से 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली दी गई है। एयर ब्लू कंजोर्शियम की जानिब से 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली दी गई है। चेयरमैन निचकारी कमीशन का कहना है कि PIA की निचकारी इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है और हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी हो। हुकूमत का मकसद इदारे को बेचना नहीं, पाँव पर खड़ा करना है। PIA की निचकारी से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद में PIA की निचकारी बोली का मरहलावार अमल जारी है और इस वक्त दूसरा मरहला बोली का जारी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निचकारी इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा करार दी गई है। For Finance Minister to join us as well. He's on his way, but we will start the proceedings regardless. वो फिर हम उसको कर लेंगे. So in the second round, as I had mentioned earlier, the base price for the second round is the highest bid price which has been submitted by Arif Habib Consortium, 115 billion. That will serve as the base price. Or minimum increment जो है, according to the instructions to the bidder, is 250 million rupees. Based on these, we would now ask the Lucky Consortium if they are willing to revise their bid offer. Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Ji, so after having a discussion amongst our consortium members, we have decided to increase our bid by rupees 14 billion at 115.5 billion rupees. So, Lucky कंसोर्टियम की रिवाइज बिड जो अब उन्होंने ऑफर की है वो है 115.5. Now I would request the consortium led by Arif Habib Saab to let us know if they are willing to revise their offer. Our new bid is 116 billion. Now I'll ask the Lucky Consortium if they are willing to reconsider their offer. Ji, after this, our bid is 116.25 billion. So, Lucky Consortium has offered a revised bid of 116.25 billion. I will now refer to the Arif Habib Consortium if they are willing to reconsider their earlier bid. Yes, we go up to 116.5. Back to Lucky Consortium.
Our revised bid is 116.75 billion. So Lucky's revised bid is 116.75. Now I would ask Arif Habib Consortium to see if they can revise their bid. 117.5. G Lucky Consortium, if you are willing to consider. Our revised bid is 117.75 billion. Lucky's revised bid is 17.75 billion. Arif Habib Consortium, will you be willing to reconsider your bid? 118 billion. G, back to Lucky Consortium for your consideration. So from Lucky Consortium side, our revised bid is 118.25 billion. Lucky's revised bid is 118.25 billion. Arif Habib Consortium, will you be considering revising your bid? We'd like to go to 119 billion. So our next bid is 119.25 billion. Lucky Consortium's revised bid is 119.25 billion. Arif Habib Consortium? 120 billion.
Gee, we would like to increase our bid to 120.25 billion. Lucky Consortium's revised bid is 120.25 million. Back to Arif Habib Consortium, will you be willing to revise your bid? $121 billion. So we would like to opt for the 30-minute break. Okay, but before that, Okay. our finance minister is here, so I would like to request him to say a few words, and then we will break for 30 minutes. ठीक है? Well, ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मोहम्मद अली साहब, मैं आपको और आपकी टीम को मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपको मुबारक पेश करूँ in terms of running a process which a practitioner like yourself at the helm of affairs could have run in terms of transparency, in terms of जो आज जो ये discussion हो रही है उसमें it takes a lot of time and effort to get to a good place where we are today. पहले तो मैं ये बात कहना चाहता था और आपको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और आपकी सारी टीम को. The second thing is कि all of the bidders today are from Pakistan. और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. Because मैं जब एक और इदारे में था तो मैं उस वक्त ये कहा करता था कि जो भी टीम जीतेगी जीत पाकिस्तान की है. तो आज भी मैं यही कहूँगा कि given the best and the biggest conglomerates in Pakistan are actually vying for the best airline, and the airline which you are going to make us all proud, inshallah, going forward, will be led by the investors and the largest and very seasoned businessmen from Pakistan. क्योंकि मैं आरिफ हबीब साहब हैं, टब्बा साहब हैं, the A Blue Group, they're all very, very seasoned businessmen and proven track record in terms of success in their own fields. So the fact that they have stepped up, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि इंशाल्लाह ये जो एयरलाइन है वापस जो ये अभी एड्स निकल रहे थे कि ये अब कैसे जाएंगे और आगे जाएगा और ये एयरलाइन कैसे जाएगी. Anyone who wins this and is the successful bidder will inshallah take it not only to where we were but more importantly where we need to be in the Committee of Nations. तो मैं बड़ा उसमें clear हूँ और the last thing I want to say और इसलिए मैं हाजिर भी हुआ हूँ कि जो structural reforms की बात होती है और उसमें ये होती है कि ये administration serious है नहीं है, क्या कर रहे हैं हम टैक्सेशन में, क्या कर रहे हैं एनर्जी में, क्या कर रहे हैं हम स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में, हम सीरियस हैं प्राइवेटाइजेशन में कि नहीं. तो मोहम्मद अली साहब ने आके जो पहला एक इंस्टीट्यूशन, छोटा इंस्टीट्यूशन, बट ही सोल्ड इट टू वन ऑफ द लार्जेस्ट conglomerates in UAE. It's not about what they put in. It was more important and is more important where they want to take that institution. और इसी तरह आज इनकी जो काविश है और जिस तरह ये आगे लेके जा रहे हैं is not about where we are today, because हमें अपने जो losses हैं, bleeding है, उसको रुकवाना है, but more importantly जो हमारे इदारे हैं और जहाँ उनकी as I said Committee of Nations में जगह होनी चाहिए वहाँ इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे. The last thing I just want to mention, Ji, because now is the time for deliberation before I leave, is कि local investors बढ़ेंगे और local investors आगे आएंगे तो बाकी फिर foreign direct investment भी आएगी और बाकी सब लोग भी आएंगे. या आपका जो इत्मीनान है और जिस तरह आप आज बिड कर रहे हैं, नंबर वन,
and in terms of the new economy as well, whether it's IT, whether it's digital infrastructure or minerals and mining. मिल्स एंड माइनिंग में भी आप देखें, ठीक है, बैरेट गोल्ड आ गए और उसमें हमने आगे हम उसको लेके जा रहे हैं रिकोटेक को, लेकिन जिस तरह लोकल इन्वेस्टर्स उस मिनरल्स एंड माइनिंग विच इज गोइंग टू अगेन टू गेम चेंजिंग सेक्टर इन पाकिस्तान, तो इसलिए हाजिर हुआ था जस्ट टू से अ फ्यू वर्ड्स और मोहम्मद अली साहब को और उनकी टीम को जस्ट टू सपोर्ट, और हमारी तरफ से जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से हम जो कुछ कर सके इंशाल्लाह, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ दिस बट ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड हम हाजिर रहेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. So now on the request of Lucky Consortium, we will break for 30 minutes. We'll break for 30 minutes and reconvene. Abhi ho rahe hain 6 baje hain, so we'll reconvene at 6:30 then. Thank you everyone.